संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना होगा। ये शब्द हैं AIMIM के चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर ये बातें कही हैं। ओवैसी ने जिस पोस्ट पर कोट करते हुए ये बात कही, उसमें इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक पेपर क्लिपिंग की तस्वीर थी। खबर की हेडिंग थी, इन संभल अराउंड 1000 होम्स रिमेन लॉक्ड एज रेजिडेंट्स फ्ली। यानी संभल में लगभग 1000 घर बंद पड़े हैं क्योंकि निवासी पलायन कर रहे हैं। एक्सप्रेस के पत्रकार मनीष साहू ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया है वो आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। पहले आप ओवैसी की वो पूरी पोस्ट देखिए। पोस्ट में ओवैसी आगे लिखते हैं, जल्द से जल्द एतमाद साजी यानी लोगों का भरोसा वापस जीतने के कदम उठाए जाने चाहिए। मोदी और भाजपा ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वो बात झूठी साबित हुई। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? यहाँ ओवैसी ने दावा किया है कि पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है। इसलिए इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई से बात की गई। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। संभल हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 2,500 से 3,000 लोग सम्मिलित थे। उन लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग, पत्थरबाजी और तमाम तरीके के हमले किए गए थे। उनमें अभी तक 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कई लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। समय समय पे यूनिक फोटोज़ भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यू किए गए हैं। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बाजार खुले हैं। किसी प्रकार की कोई इस तरीके की पलायन की बात है वो 100% गलत है। जैसा ओवैसी ने भी ये मुद्दा उठाया है कि हजारों जो परिवार हैं वो पलायन कर गए हैं, कि ऐसी स्थिति भी है। 2,500 से 3,000 लोग उस हिंसा में सम्मिलित थे। मात्र 79 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो सम्मिलित रहे होंगे। उनको अपने फोटोज़ पोस्टर दिखे होंगे, उसके आधार पे वो लोग यहाँ नहीं हो सकते हैं। लेकिन आम जनता में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अपराधियों में जरूर सदैव पुलिस का भय रहना चाहिए। यानी पुलिस ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि यूपी के संभल से बेकसूर लोग किसी डर की वजह से पलायन कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि हिंसा के आरोपी ही अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, वो भी पुलिसिया कार्रवाई से डरकर। उनके अलावा और कोई भी पलायन नहीं कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट में क्या था जिसके आधार पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। रिपोर्ट अंग्रेजी में थी, हम आपको हिंदी में उसका भावानुवाद बताते हैं। कोर्ट के आदेश पर संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद में सर्वे हुआ, जिसके बाद इलाके में हिंसा हुई। इस हिंसा को करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी करीब 1000 घर बंद पड़े हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके के कुछ लोग गिरफ्तारी या किसी तरह की कार्रवाई के डर से वहां से भाग गए हैं। मामले का बैकग्राउंड आपको बताएं तो 24 नवंबर को संभल शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में बड़ा हंगामा हुआ था। तब एक बड़ी भीड़ और पुलिस के बीच झड़प और हिंसा की खबर सामने आई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया, हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी बार बार भरोसा दे रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई होगी जो हिंसा में शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद कई परिवार अब तक वापस नहीं लौटे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आगे बताती है कि डर का माहौल ऐसा है कि कुछ लोगों ने अपने बंद घरों के बाहर चिट्ठियां तक लगा दी हैं ताकि ये बताया जा सके कि वो क्यों नहीं है, यानी घर पर क्यों नहीं है। एक शख्स ने अपने परिवार के सदस्य की रेडियोलॉजी रिपोर्ट बाहर चिपका रखी है और लिखा है कि वो कैंसर का इलाज करवाने दिल्ली गए हैं। वहीं किसी और ने लिखा है कि उसने अपना घर बैंक में लोन के बदले लगा रखा है। जो SP के बिश्नोई अभी किसी भी डर के आधार पर हुए निर्दोषों के पलायन को झुठला रहे हैं, उन्हीं SP बिश्नोई को इंडियन एक्सप्रेस ने कोट कर लिखा है, करीब 1000 घर अब भी बंद पड़े हैं क्योंकि लोग वापस नहीं आए हैं। हम लगातार भरोसा दिला रहे हैं कि बेगुनाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इन चिट्ठियों की जानकारी है जो कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर चिपकाई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल के जिन इलाकों के घरों पर ताले लटके हैं उनमें हिंदपुरा, कोटगरवी, नखासा और दीपासराय शामिल हैं। पुलिस को शक है कि इनमें से ज्यादातर निवासी दिल्ली गए हैं। इस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए भी पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई है। एक्सप्रेस के मुताबिक एसपी बिश्नोई ने कहा, हमने केस में वांटेड आरोपियों के बड़े पोस्टर जारी किए हैं। शायद एसपी उन्हीं पोस्टर्स के बारे में कह रहे थे जिनका जिक्र उन्होंने ओवैसी के आरोपी के जवाब में भी किया। मगर इस पूरे वाद विवाद के बीच एक सवाल उठता है कि क्या सच में संभल में खौफ का माहौल है और क्या सच में लोग संभल छोड़कर किसी डर की वजह से संभल से पलायन कर रहे हैं? इस बात की वस्तु स्थिति जानने के लिए आज तक से जुड़े पत्रकार अभिनव माथुर संभल पहुंचे। वहां उन्हें क्या दिखा, देखिए। ना किसी मकान पर ताले हैं और ना किसी को कोई परेशानी नजर आती है। देखिए हम आपको आगे आकर के जो है दिखाएं तो देखिए सामान्य तौर पर जो है ये पूरा इलाका जो है नज़र आता है। ना किसी मकान पर ताले दिखाई दे रहे हैं और ना ही किसी को कोई परेशानी नजर आती है। देखिए यहाँ एक एक करके अगर हम आपको दूर तक दिखाएंगे तो गलियों में देखिए लोग हैं और ना किसी मकान पर ताले हैं। देखिए दरवाजे खुले हैं, इधर ना किसी मकान पर जो ताला नज़र आ रहा है। तो जैसे संभल में लगातार 24 नवंबर की हिंसा के बाद से लगातार संभल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और एक बार फिर संभल को लेकर के उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि संभल में जो है मुस्लिमों पर जो है कहीं ना कहीं जो जुल्म किया जा रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो इन गलियों में ना इस तरीके की कोई परेशानी है, ना कोई ऐसी दिक्कत नज़र आती है। लोग सामान्य जनजीवन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जी रहे हैं। और देखिए ये जो मकान है वो सीधे तौर पर खुले हैं और ना ही ऐसी कोई दिक्कत जो है यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो ट्वीट करके बात कही गई उसको लेकर के आज हमने इस पूरे इलाके में पहुंच करके देखा और ये हालात जानने की कोशिश करी। इस नज़ारे को देखें तो आपको शायद ही किसी दरवाजे की कुंडी पर ताला नजर आए। हाँ, ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद ही हैं, वो अलग बात है। अच्छे से देखेंगे तो पूरी गली में 1 से 2 लोग घूमते फिरते भी नजर जरूर आ जाएंगे। आगे और ज्यादा पुष्टि करने के लिए अभिनव माथुर ने कुछ लोगों से, वहां के जो लोकल रहवासी हैं, उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पहले चले गए थे, अब आ गए सब लोग, अब अपने अपने घरों में हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं सब अपने अपने घरों में। कितने दिनों से लगभग लोग यहीं पर हैं? जी, अब कितने दिनों से यहाँ पर रहे हैं लोग? मैं तो यहाँ पर होगा 40-50 साल करीब। नहीं, लोग जो वापस आ गए हैं वो कितने दिनों से यहाँ पर हैं? ये करीब 1 महीने से आ चुके हैं। एक बात ये कही जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही कि संभल में लोग जो है हिंसा वाले इलाके में मकान छोड़ के चले गए, दुकानें छोड़ के चले गए। तो क्या है? नहीं, ये गलत बात है। सारे मकान खुले हुए हैं, किसी के ताला नहीं है। यहाँ 1-2 मकानों पर जहाँ ताला लगा है वो क्या है? वो बाहर चले गए होंगे, पहले के गए हुए हैं, वो 7 से पहले के। नहीं, कोई नहीं गया, सबके घर खुले हुए हैं। हिंसा के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ है? हिंसा के बाद कुछ नहीं, कोई प्रशासन कोई वो नहीं कर रही परेशान, इधर सब ठीक है। ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि साहब यहाँ पर जो लोग जो है घर छोड़ के चले गए, अपने जुल्म हो रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हमें नहीं पता, यहाँ वैसे कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। ये लोग जो जैसी ये बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा क्या है? ये ऐसा क्या झूठ है या सच है? हमें इसके बारे में मालूम नहीं, हम न्यूज़ देखते ही नहीं है ज्यादा। इस पूरे इलाके में लोग मतलब यही है, सब यहीं पर है, अपने घरों पर है, सब ताले वगैरह सब खुले हुए हैं, कोई कहीं नहीं गया। कहीं एक आध जगह जैसे ताला लगा है सामने। हाँ, तो कुछ लोग हैं जो मतलब ये है मजबूरी है, किसी की शादी वगैरह है या मौत में, इस तरीके से गए हुए हैं। यानी स्थानीय निवासियों का भी यही कहना है कि हिंसा के बाद जो भी लोग संभल से बाहर गए थे वो भी अब वापस आ गए हैं और अगर कोई भी घर तालाबंद है तो वो परिवार अपने निजी कारणों की वजह से घर से बाहर गया हुआ है। ये पूरी घटना थी, क्या आरोप थे, क्या जवाब आया, मौके की हकीकत क्या है और लोग क्या कह रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमने आप तक पहुंचा दी। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं हूं नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।